नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। हरितालिका तीज का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। सुंदर वस्त्र, कदली स्तंभों से ग्रह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख भोग पर पति रमण करके शिवलोक को जाती है। इस व्रत का महत्तम एक कथा भगवान शंकर ने पार्वती को पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु कही थी। कथा इस प्रकार है। श्री सुत जी कहते हैं, कल्प वृक्ष की माला से सुशोभित अलकों वाली दिव्य वस्त्र धारण करने वाली श्री पार्वती जी तथा मुंडों की माल से सुशोभित मस्तक वाले दिगंबर श्री शिव को नमस्कार है। एक समय रम्य कैलाश पर्वत की शिखर पर पार्वती जी ने शिव से पूछा, हे परमेश्वर, आप हमसे ऐसा कोई गुप्त से गुप्त व्रत का वर्णन करो। समस्त धर्मों का अल्प श्रम से बड़ा फल किस प्रकार होता है। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हो मेरे ऊपर तो मेरे आगे सत्य कहिए। आप ऐसे आदि अंत रहित जगत प्रभु मेरे भरतार मुझे इस व्रत का दान करें। शिव जी बोले, हे देवी, हे प्रिय, जो गुप्त रखने योग्य मेरे सर्वस्व उत्तम व्रत वह मैं तेरे आगे कहता हूँ। तारागणों में चंद्रमा, वर्णों में ब्राह्मण, देवों में विष्णु जी, नदियों में जैसे गंगा, जैसे पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में जैसे मन श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है। शास्त्रों ने पुराण को वेद का सर्वस्व कहा है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों का सार है। अतः मैं एक प्राचीन कथा बतलाता हूँ, तुम सावधान होकर जैसा मैंने देखा मैं कहता हूँ। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन पाया है वह मैं तुम्हें कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरी परम प्रिय हो। भादव मास के महीने में शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तिथि को यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती है। हे देवी, हिमालय पर तुमने जिस महाव्रत को किया था उसका वृतांत मैं कहूँगा। पार्वती जी बोली, हे तात, व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने कैसे किया था सो आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हे पार्वती, हिमवान नामक एक बड़ा सुंदर उत्तम पर्वत है जिस पर विचित्र प्रकार की पृथ्वी और विचित्र प्रकार के वृक्ष हैं, अनेक प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के खग हैं। उसी पर्वत पर देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, गुहुक आदर पूर्वक विचरण करते हैं और गंधर्व गीत गाते हैं। वह हिमालय अपनी भुजाओं से आकाश को स्पर्श करता है एवं बर्फ से भरा हुआ कल कल शब्द से शब्दमान है। हे पार्वती, उसी पर हिमालय पर लड़कपन में तुमने बड़ा तप किया था। 12 वर्ष नीचे को मुख करके दूवा पान किया था। 64 वर्ष सूखे पत्ते खाकर व्यतीत किए थे। माघ में जल में डूबी रही, वैशाख में धूनी तापती रही, श्रावण में अन्न जल छोड़कर मैदान में वास किया। ऐसा देखकर तुम्हारे पिता इस चिंता में बहुत दुखी हुए कि यह कन्या मैं किसको देऊं। इसी समय ब्रह्मा के पुत्र धर्मज्ञ मुनि श्रेष्ठ नारद, हे पार्वती, तुम्हें देखने की इच्छा से वह आकाश मार्ग से आए। नारद को देखकर हिमाचल ने अर्ध आसन देकर बिठाया और कहा, हे स्वामी, आज आपका आना कैसे हुआ। हमारा आज बड़ा भाग्य है जो आप सरी के सज्जन के दर्शन मिले। यह सुनकर नारद जी बोले, हे गिरिराज, हमको विष्णु जी ने भेजा है कि इस योग्य कन्या रत्न योग्य पुरुष को ही देनी चाहिए। ब्रह्मा, इंद्र, शंकरादि सुरों से में वासुदेव सा कोई नहीं। इस कन्या को वासुदेव को ही देनी चाहिए, इसमें मेरी पूरी सहमति है। हिमालय ने कहा, जो भगवान वासुदेव स्वयं मेरी कन्या को मांगते हैं और आप इसीलिए आए हैं तो मैं उन्हीं को अपनी कन्या दूंगा। यह सुनकर नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर धारी विष्णु भगवान के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, आपका कार्य हो गया है, आपका विवाह पक्का हो गया है। यह कहकर नारद जी वैकुंठ से अपने घर को चले गए। इधर हिमालय प्रसन्न हो पार्वती जी से बोले, हे पुत्री, भगवान विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह पक्का कर लिया गया है।
पिता की यह बात सुनकर पार्वती जी अपनी सखी के घर चली गई और पृथ्वी पर गिरकर व्याकुल होकर विलाप करने लगी। पार्वती को विलाप करते देख सखी ने कहा, हे देवी, तुम इस समय क्यों दुखी हो रही हो? इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। जो इच्छा हो निसंशय मैं पूरी करूंगी। यह सुनकर पार्वती ने कहा, हे सखी, प्रीतिपूर्वक मेरे मनोरथ को सुनो। मैं केवल महादेव जी को अपना भरतार बनाना चाहती हूँ, परंतु मेरे पिताजी इसके प्रतिकूल करना चाहते हैं। इससे हे प्यारी सखी, मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, जहाँ पिताजी न जाने ऐसे वन में मैं ले चलती हूँ। चलो ऐसे वन में चलें। ऐसी सम्मति देकर वह सखी तुम्हें घोर जंगल में ले गई। तेरे पिता तुझे न देखकर घर में ढूंढने लगे और कहने लगे कि कौन देव दानव किन्नर मेरी कन्या को ले गया। नारद के आगे मैंने भगवान विष्णु को देने को कहा था, सो अब मैं उनको अपनी कन्या क्या दूंगा। ऐसी चिंता में विकल हो हिमालय पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। ऐसी दशा देखकर हाहाकार करने लगे लोग। गिरिश्रेष्ठ हिमालय के पास आए और मूर्छा का कारण पूछने लगे। तब हिमालय बोला, मेरे दुख का कारण मेरी कन्या रूपी रत्न है। किसी ने कन्या का हरण कर लिया है, काल रूप सर्प ने डस लिया है, सिंह बाघ या ने भक्षण कर लिया है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ गई, कौन दुष्ट उसे ले गया। वह शोक से पीड़ित वायु के झोंकों से कंपित वृक्ष सा कांपने लगा। हे पार्वती, तुम्हें देखने के लिए जंगल में घूमने लगा। जो जंगल बड़े बड़े बाघ, सिंह, भालू और स्याही आदियों से हिंसक जीवों से भयानक था। तुम भी सखी के साथ घोर वन में पहुंची और एक सुंदर नदी के किनारे बड़ी गुफा देखकर सखी सहित भूखी प्यासी उसमें घुसी। वहां बालू से शिव पार्वती सहित बनाकर भादो सुदी तीज हस्त नक्षत्र में पूजन किया। तदुंतर गाना बजाना व जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिला। जहाँ सखी के साथ तू थी, मैं वहाँ पहुँचा और कहा, हे तुझ पर मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो हे पार्वती। तब तुम बोली, हे महेश्वर, हे देव, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे भरतार बनो। यह सुनकर मैंने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर देकर मैं कैलाश पर आ गया। फिर तुमने सवेरे पूजा किया हुआ विसर्जन करके सखी सहित पारना किया। इसी समय तेरे पिता हिमालय तुझे खोजते हुए वहां आए। चारों दिशाओं में जब तुझे न पाया तो विहल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदुंतर वहां दो कन्याएं सोती देखकर तुम्हें गोदी में उठाकर रोते हुए बोले, हे पार्वती, जहाँ सिंह भालू घूमते हैं ऐसे दुष्ट वन में तू कैसे चली आई। हे पार्वती, तब तू बोली, हे तात, मैं जानती थी कि तुम महादेव जी को ही मुझे दोगे, परंतु तुमने इसके प्रतिकूल किया। इससे मैं इस वन में आ गई। जो अब भी तुम ईश्वर महादेव को मुझे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं चलूंगी, इसी वन में रहूंगी। यह मेरा पूर्ण निश्चय है। यह सुनकर तेरे पिता ने मेरे साथ तेरा विवाह करने का तुझे वचन दिया और घर ले गए। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में तेरा और मेरा विवाह कर दिया गया। इस व्रत के प्रभाव से तूने यह सौभाग्य प्राप्त किया। यह व्रत राज आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। हे देवी, यह व्रत का नाम हरितालिका क्यों हुआ? इसका कारण है कि तुझे अली हरि सखी हर के ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती बोली, हे देव, इस व्रत का नाम तो आपने बताया, परंतु इस व्रत को करने का क्या पुण्य है और क्या फल, और इसे करने का अधिकार किसको है, यह भी बताइए। तब शिव जी बोले, हे देवी सुनो, यह व्रत स्त्रियों के सौभाग्य का कारण है। जो सौभाग्यवती स्त्रियां चाहती है वह यत्न पूर्वक यह व्रत करती है। व्रत के दिन पूजा के लिए जो मंडप बनाए उसमें केले के खंभे गाड़े, अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रेशमी वस्त्रों से मंडप को सजाएं, चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं से मंडप को सजाएं, शंख नगाड़े मृदंग बजाएं, अनेक प्रकार के मंगल गान करें। उसी मंडप में तेरे समेत बालू का शिवलिंग बनाकर स्थापित करें। फिर अनेक प्रकार के पुष्प, ऋतु फल, गंध, दीप, धूप दीप नैवेद्य पूजन से जागरण करनी। शिव शांत पंचमुख शूलधारी नंदी भृंगी महाकाल गण संयुक्त शंभु को नमस्कार कर शिवा हर
कांता प्रकृति सृष्टि कारण उमा सर्वमंगला शिवा रूपा जगत माया ब्रह्मचारिणी जगतदात्री को नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जिस इच्छा से हमने तुम्हारी पूजा की, हे महेश्वरी, उस पूजा को, और हे पार्वती, राज्य सौभाग्य संपत्ति हमको दे दो। हे देवी, ऊपर लिखे मंत्र से मेरे सहित विधि पूर्वक तेरी पूजा करके मेरी कथा सुनने से ब्राह्मणों को शक्ति पूर्वक वस्त्र, कंचन, गो दक्षिणा आदि दान में देना चाहिए। इस विधि से यह व्रत करने से स्त्रियां सब पापों से छूट जाती है और 7 जन्म तक राज्य सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस तीज में जो स्त्री भोजन करती है वह 7 जन्म तक बांझ रहती है, जन्म जन्म तक दुख भोगती है, दारिद्रता और पुत्र शोक में व्याकुल रहती है। जो व्रत नहीं करती वह घोर नरक में जाती है। जो स्त्री आज के दिन जल पीती है वह मेंढकी बनती है, जो दूध पीती है वह सर्पिणी होती है, जो फल खाने वाली बंदरिया बनती है, जो दही खाने वाली होती है वह बिल्ली बनती है, भात खाने वाली दुर्भगा मानो कीड़े बनती है, चबाना चबाने वाली भैंस बनती है, पान खाने वाली बकरी होती है। इस प्रकार हर वस्तु खाने वाली मक्खी होती है, मिष्ठान खाने वाली चींटी होती है, मांस खाने वाली बाघिनी होती है, पति को ठगने वाली मुर्गी होती है। आज रात जो कोई सोती है वह अजगर होती है, जो व्रत नहीं करती वह घोर नरक में जाती है। कथा सुनकर चांदी, सोना, तांबा, बांस और मिट्टी के पात्र में फल, पकवान, दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान में दें। दूसरे दिन पारणा करें अर्थात व्रत समाप्त करें, भोजन करना चाहिए। हे शिवा, इस भांति इस व्रत को जो करती है वह तेरे समान निज भरतार के साथ सुख भोग कर पृथ्वी के विभिन्न भोगों को भोग कर अंत में शिव लोक में जाती है। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री यह व्रत परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा और अंत में पृथ्वी के विभिन्न सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को जाएगी, मुक्ति होगी। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती की। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।